अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, मैं रियाज अहमद ख़ान आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक नए टॉपिक पे, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक। इंग्लिश लैंग्वेज की लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसी भी लैंग्वेज में, यानी अगर आप लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो ग्रामर होता है। यानी grammar is the key of a language, you can say, or you can say grammar is the basic root of a language, that how a sentence is structured and how words are used in a sentence. So इसी वजह से यानी हम grammar को कहते हैं कि grammar एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यानी एक जुमला बनता है, या आप कह सकते हैं एक स्पीच जो है, एक बात जो आप किसी को पहुंचाना चाहते हैं किसी लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज में जो भी अल्फाज आते हैं, जो भी बातें आती है, तो वो किस तरीके से आती है, किस कवानीन के तहत आती है, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं इसको ग्रामर। सो डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी पे बात करने की आज हम वीडियो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नई वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी हमारी चैनल की। थैंक यू वेरी मच। हम शुरू करते हैं ग्रामर से। तो ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ग्रामर। यानी इसको कहते हैं कि ग्रामर इज़ द सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कवानीन का एक निज़ाम किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन आम तौर पर कोई भी लैंग्वेज हो उसमें प्रॉपर तरीके से कोई भी रूल, यानी रूल जो होते हैं, रूल्स कवानीन प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से होते नहीं हैं। सो वी कैन से दैट ग्रामर इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स इन अ लैंग्वेज, यानी किसी भी ज़बान में कवानीन का एक निज़ाम जो है उसको हम ग्रामर कहते हैं। या हम कहते हैं कि ग्रामर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, या इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज ग्रामर। सो हम कहेंगे दैट हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, यानी अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये हम ग्रामर में पढ़ते हैं। यानी ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि अल्फाज को किस तरह एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, क्लास इज समथिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मीन्स if there is a subject and there is a verb, so we can call this combination a class. For example, I say we go, so we is the subject and go is the verb. यहाँ पर we subject है, verb go verb है, so ये एक class हो गया। And class average, I didn't mention it that where someone is going or I am going, so इसमें meaning वाज़ेह नहीं है, so this is called a class. And secondly, a sentence as consists of a phrase. So what is a phrase? A phrase as anything which include object, there is object and article or some preposition and a phrase. So यहाँ पर object मैंने जिस तरह मिसाल दी आप लोगों को as an example, for example, to the school, we go to the school. This is the whole sentence, and I have divided this sentence into two things, the clause and the phrase. So the phrase is to the school. There is object and plus article or some prepositions. So I have used this to as a preposition, this the is article, and school as an object. So this becomes a structure of a language or a sentence. ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम अल्फाज यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटेक्स होता है, प्रैग्मेटिक्स होते हैं, इसी तरह से यानी
سیمینٹکس ہوتے ہیں، یہ سارے سینٹنسز کی ٹرمز ہے، یعنی الگ الگ الفاظ کو ہم نام دیتے ہیں ان کی میننگ کے لحاظ سے، ان کی فنکشنز کے لحاظ سے، ان کی کمبینیشنز کے لحاظ سے. سو یہ سارے رولز جو ہم سیٹ کرتے ہیں یا کسی لینگویج میں سیٹ ہوئے ہوتے ہیں تو انہی کو ہم کہتے ہیں دس از گرامر. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.